हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 78 की आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के पर्पस के लिए। सवाल बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कम से कम 150 सवालों की मेरी इच्छा होगी करने की। उससे आगे होगी तो उससे आगे भी कर लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। द सम ऑफ द सीरीज, सवाल को ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। The sum of the series I plus 2i square plus 3i cube plus 4i की पावर 4 and up to 200 terms। सवाल समझ में आ गया है, up to 200 terms। ठीक, तो 200 टर्म तक इसकी वैल्यू बतानी है और इसके चार ऑप्शन भी दिए हैं, 100, 1 minus i, 100 i minus 1, 1 minus i, 200 i, 100 i, 1 plus i। ये चार केस आपके सामने दे रखे हैं। इसे ध्यान से देखा जाए तो ये वाला केस एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर से ज्यादा ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पर बनाया गया है। सवाल को बहुत अच्छे से देखिएगा, हम इसे s करके लिख लेते हैं। 1 plus 2i की पावर 2 plus 3i की पावर 3 plus 4i की पावर 4 अप टू 200वीं टर्म तक है। तो पहली टर्म में बना रखा है, दूसरी में 2 और तीसरी में 3, तो 200वीं टर्म में 200i की पावर 200i जाना चाहिए। देखो, पहली टर्म में, दूसरी टर्म में i की पावर 2 है, तीसरी टर्म में i की पावर 3, तो 200वीं टर्म में i की पावर 200 आ जाएगा। ठीक, इसको और कितना अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें पहले वाली जो टर्म है, पहले वाला जो कोफिशिएंट है 1 2 3 4 5 6, वो एक एपी की टर्म है, हर एक टर्म में एक एक जुड़ा हुआ आ रहा है। दूसरी वाली जो टर्म है 1i की पावर 3 i की पावर 4, i है, आई थिंक ये 1 नहीं है, i है ये वाली टर्म, i की पावर 2 i की पावर 3 i की पावर 4, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली टर्म दिखाई दे रही है। हम इस टर्म में जो सोल्व करने के लिए उस समय पर जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे तब की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर r की मल्टीप्लाई कर लिया करते थे, जो इसमें r आ रहा है, i इंटू i। r कैसे आया करता था, r आता था सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म का रेशियो। इन द केस ऑफ जो भी उसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो आता था वो i की पावर 2 अपॉन i की पावर 1, यानी कि i हमारा यहां पर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। हम ज्योमेट्रिक रेशियो की हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि is की। तो जब मैं i की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, i इंटू i की पावर 2, जब इसमें कर दूंगा तो 2i की पावर 3, इसमें कर दूंगा तो 4i की पावर, सॉरी इसमें करेंगे तो 3i की पावर 4। इसका मतलब हर एक टर्म उसके अगली टर्म से लगभग में मैच करेगी। तो 200वीं टर्म पर आने के लिए 199 i की पावर 200 प्लस 200 की पावर i की पावर 201, ये आपके सामने बनता हुआ नजर आएगा। i की पावर प्लस 200 i की पावर 201। क्लियर रहा बेटे? दोनों टर्म को फिर हम घटा दिया करते थे, हमने इस दोनों टर्म को घटा दिया। s माइनस is इक्वल्स टू i प्लस 2 में से एक i स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, i स्क्वायर। 3 में से 2 i स्क्वायर चले गए तो एक i की क्यूब, 4 में से 3 गए तो एक i की पावर 4 अप टू कहां तक, i की पावर 200 तक। ठीक बेटे, जब यहां पर माइनस आया होगा तो एक माइनस का 200 i की पावर 201 ये बच रहा होगा। क्लियर रहा? अब ये वाली टर्म एक्चुअल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कम से कम यहां तक तो आपको नजर आ ही रही होगी। इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस i इक्वल्स टू ये वाली सारी टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को एक बार और देखते हैं, आपने इससे पहले कर रखी है a प्लस ar स्क्वायर प्लस अप टू ar की पावर n माइनस 1 तक ये जो टर्म जाती है, इसका सम जो होता है वो होता है a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये दो टर्म आपके सामने आ जाती हैं। यहां पर r ग्रेटर देन 0 और r लेस देन 0 हो सकता है। आपको फ्लो में करना है, थोड़ा जल्दी से करना है, जो भी हो आप करके इससे फटाफट चेक कर लेते हैं। तो इसमें पहली टर्म है a है i, a फॉर्मूला क्या था, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। a क्या है आपकी पहली टर्म i, r होता है कॉमन रेशियो, दैट इज गोइंग टू बी सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। क्या बात हो रखी है, सेकंड टर्म है आपकी i की पावर 2 और फर्स्ट टर्म है आपकी i और डिवाइड होकर के आया i।
मतलब कि आई आपका कॉमन रेशियो आ रहा है। तो ए आई की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आई माइनस 1 ये आपके सामने निकल करके आया फिलहाल यहां पर, ठीक। माइनस 200 आई की पावर 201, ये वाली टर्म तो अभी भी बची हुई है, इस वाली टर्म को एज इट इज जैसा है वैसा लिख देंगे। आई की पावर 200 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। आई की पावर 2 की वैल्यू होती है -1, आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, तो आई की पावर 4 गुना 50, 4 पंजे 20, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई की पावर 200 जो था उसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। कितनी आ गई 1। अगर उसी की जगह आई की पावर मैं बोल लूं 201, तो 201 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की पावर 200 इंटू आई की पावर 1, यानी कि आई ही आपका आंसर आ जाएगा। आई की पावर 200 की वैल्यू कितनी हो रही है 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई, इसकी टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, आई की पावर 200 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 यानी कि 0। ये वाली टर्म आपकी 0 हो गई है, कितनी हो गई है 0। माइनस 200 आई इक्वल्स टू एस 1 माइनस आई इक्वल्स टू एस की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 200 आई अपॉन 1 माइनस आई। क्लियर था बेटे, हमारा आंसर ये आया है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। अब उसमें से आपको ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा होगा, हम आई वाली टर्म को नीचे नहीं छोड़ेंगे, ऊपर नीचे से रैशनलाइजेशन कर देते हैं। 1 प्लस आई और 1 प्लस आई की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके सामने क्या आया है, माइनस का 200 आई 1 प्लस आई। ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1, तो माइनस का 200 आई 1 प्लस आई अपॉन 2 से कट गया, कितना आ गया 100। इस टर्म को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, ऊपर कहीं सोल्व कर लेते हैं। माइनस का 100 आई 1 प्लस आई, माइनस का 100 आई की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, आई प्लस आई स्क्वायर, माइनस का 100 आई माइनस का 1, -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 100 1 माइनस आई। ये आपका आंसर आया 100 1 माइनस आई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 का सवाल आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, इसको बहुत ज्यादा शेयर कर दो अगर इच्छा हो तो। आगे बढ़ते हैं, इच्छा नहीं है तो भी कर दीजिए, क्योंकि उस बच्चे के लिए एडवांटेज है जिसके लिए सामने ये शायद आ जाए कभी सोल्व करने के लिए किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 78 सवाल लिखने में इजी है लेकिन उतना इजी नहीं होगा मेरे हिसाब से। इफ √3 माइनस आई की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर से है, देन n इज मल्टीपल ऑफ, सवाल बहुत आसान है, n इज मल्टीपल ऑफ। n किसका मल्टीपल है ये सवाल है, और इसने 4 ऑप्शन दिए हैं 6 10 12 और 9। ये 4 ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं। सवाल को ध्यान से देखना, सवाल उतना इजी नहीं है जितना ही लग रहा है, लेकिन समझने वाली बात है। √3 माइनस आई की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n, n की वैल्यू बतानी है किसका मल्टीपल होने वाली है, ठीक। अब ध्यान से देखते हैं, हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। √3 माइनस आई की पावर n अपॉन 2 की पावर n की वैल्यू कितनी होगी 1। √3 माइनस आई अपॉन 2 की पावर n इक्वल्स टू 1। √3/2 माइनस आई बाई 2 की पावर n इक्वल्स टू 1। यहां से ओमेगा और ओमेगा की पावर 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। आई कॉमन ले लेते हैं, आई की पावर n कॉमन ले लिया आपने, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 प्लस √3/2 आई, माइनस में आएगा, आई के ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं, आई यहां से कॉमन आ गया है, ये वाली टर्म माइनस में आ गई है। जब नीचे आई नीचे आ जाएगा तो ऊपर नीचे आई लाने के लिए ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां हो जाएगा आई की पावर 2, और आई की पावर 2 की वैल्यू होती है -1, और ये -1 यहां पर दिखाई देगा। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म में जो सवाल दिखाई देगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, आई की पावर n इंटू -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 की पावर n।
ठीक। इसके बाद में इसी की वैल्यू आपने रख रखी है 1। ये तो हो गया i की पावर n, और ये हो गया ओमेगा की पावर 2 की पावर n। n तो दे रखा बेटा, ये तो ओमेगा की पावर 2 की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू मैंने बोला था इससे पहले भी कि ओमेगा की वैल्यू याद होनी चाहिए, दिमाग के अंदर बैठी होनी चाहिए। i की पावर n और ओमेगा की पावर 2n इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर आ रहा है। अगर दो टर्म्स का मल्टीपल 1 हो, दो टर्म का मल्टीपल 1 हो, तब क्या संभावनाएं हैं? i की पावर n और ओमेगा की पावर 2n, दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। ओमेगा की पावर 2n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। अब ओमेगा की पावर कितने पर वैल्यू 1 आती है? ओमेगा की पावर 3 पर वैल्यू 1 आती है। i की पावर 4 पर वैल्यू 1 आती है। ओमेगा की पावर 3 पर वैल्यू 1 आती है। एक 4 पर वैल्यू 1 दिखाता है, एक 3 पर वैल्यू 1 दिखाता है। तो ऐसी कौन सी संभावना है जिस पर दोनों वैल्यू 1 दिखाएंगे? दोनों का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया। 3 1 जा 3, 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो आपका जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 12, जिस पर दोनों की दोनों संख्याएं कैसी होंगी? वैल्यू 1 दिखाएंगी। ये केस आई थिंक काफी अच्छा है, बहुत बेहतरीन सवाल है, समझने लायक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।